हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज आप लोगों को लेसन फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और उसमें आंकिक प्रश्न चालू करने हैं, जिसमें सबसे पहले हम फार्मूले देखेंगे। और पहला फार्मूला न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण मान देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻⁻³ kg। दूसरा है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.7 × 10⁻27 kg। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइए, तो हम लोगों को ये लर्न करना पड़ेगा पहले। अल्फ़ा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस में और प्रोटॉन का होता है प्लस में, जो कि सेम होते हैं 1.6 × 10⁻19 प्लस 1.6 × 10⁻19। अल्फ़ा कण पर आवेश होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जिसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का फार्मूला। जी बराबर होता है फार्मूला 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 1 एंगस्ट्रॉम, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो पढ़ा चुके हैं थ्योरी के फार्मूले, इसको इतना नोट करें। फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें उसके सारे टॉपिक हो गए थ्योरी के सारे टॉपिक हो गए हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल लेसन फर्स्ट के आंकिक प्रश्न। और आंकिक प्रश्न पढ़ने के लिए न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए हमें फार्मूले पता होने चाहिए। जितने फार्मूलाज पता होंगे तभी हम लोग न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम लोग पहले फार्मूले देखेंगे, एक बार रिवीजन कर लें फार्मूलों का। तो सबसे पहला फार्मूला होता है Q बराबर NE, जिसमें हमें N होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन और Q होता है आवेश। इसमें आवेश निकालने के लिए फार्मूला यूज होगा पहला Q बराबर NE, या अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो N बराबर Q/E। दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला है कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम का फार्मूला है जिसमें दो आवेश दिए होंगे r दूरी पर और इनके बीच लगने वाला बल F होगा। तो उसके लिए बल ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कहेगा, तो बल निकालने के लिए F बराबर फार्मूला होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये कूलाम के नियम का फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला होगा हम लोगों के लिए स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, मतलब इसके मान रख दें 9 × 10⁹ Q/r²। ये तीसरा फार्मूला ये होगा E बराबर 9 × 10⁹ Q/r²। चौथा हुआ अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अच्छी स्थिति पूछे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E पूछे, तो उसके लिए फार्मूला होता है 9 × 10⁹ P/r³। ये चार फार्मूले नोट करें। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
2p होगा, यहाँ पर क्या होगा 2p अपॉन आर क्यू। और पांचवा फार्मूला है अगर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई पूछे तो उसके लिए फार्मूला होगा 9 × 10⁹ p अपॉन आर क्यू। निरक्षीय स्थिति में p और अच्छी स्थिति में 2p। अब p क्या होता है, p जान लें। p होता है, छठवां फार्मूला, p होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। p बराबर फार्मूला होता है q × 2l, जहाँ q आवेश और 2l वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। ये पूरे फार्मूले न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें।